जोरदार ताली। जब हम कहेंगे तब खुद मुस्कुराओ। अब हंसना सीखो, मुस्कुराना सीखो और अपने अंदर से बोलो कि गॉड ब्लेस मी। बी स्माइलिंग, बी लाफिंग, गॉड ब्लेस यू। आपके ऊपर इस ब्रह्मांड की कृपा हो। रोज मेरे ऊपर वर्षा हो रही है। ये और मैं आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये हमेशा कहते रहिए सुबह की मेरे ऊपर वर्षा हो रही है। रेनिंग, दिस यूनिवर्स इज रेनिंग अपॉन मी। मेरे ऊपर वर्षा हो रहा है ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद दे रहा है कि जाओ आज दिन भर तुम्हारा काम बेहतरीन से बेहतरीन होता रहेगा। ये सुबह सुबह कर लेना चाहिए। सीखिए, अगर दुनिया में आपको सबसे अलग रहना है तो सबसे अलग काम भी करना पड़ेगा। अलग रहना है, एवरेज नहीं रहना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना है, सुपरमैन रहना है, सुपर वुमन बनना है, सुपर गर्ल बनना है, सुपर बॉय बनना है, तो आपको अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। हम किसी दूसरे की नकल नहीं करते हैं, हम अपनी नकल स्वयं करते हैं। ये है। तो आज आपका जो टर्न है मंडे है, और मंडे को आप जानते हैं कि आपको कोई टिप्स दी जाती है। तो आज का जो टिप्स आपके लिए है विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोकस। विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोकस, ये चीजें आप डायरी पर नोट कर लीजिए। पहली चीज क्या नोट करेंगे? विल पावर। विल पावर, पहली चीज नोट करिए, विल पावर। ये आपका रोज का पीरियड है, आवर ऑफ पावर। और आज की टॉपिक क्या है? विल पावर। डिटर्मिनेशन, फोकस एंड परसिवरेंस। ये सब आपकी सफलता के लिए आवश्यक शब्द हैं। आवश्यक आपके ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है। बिना इसके कोई दुनिया में सफल नहीं होता है। सफल कौन होता? किसे कहेंगे सफल? सफल किसे कहेंगे? सफल उसको कहेंगे जो ड्रीम बनाता है और ड्रीम को पूरा कर ले जाता है। हर व्यक्ति का ड्रीम अलग अलग है। एक महिला कहती है कि मैं गृहिणी बनूंगी और घर की परवरिश करूंगी, अपने बाल बच्चे को पढ़ा करके बहुत आगे ले जाऊंगी। तो वो महिला अगर इसको करती है तो वो सफल है, उसको सफल कहेंगे। एक लड़का या लड़की ये कहता है कि मुझे टीचर बनना है और मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और वो टीचर बनता या बनती है और बच्चों को पढ़ाती है, वो सफल है। एक आदमी ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनता है, और जैसा उसने सोचा है, अपने दिमाग में जैसा उसने प्लान बनाया है, स्ट्रेटजी बनाया है, उस प्लान के अनुसार वो काम करता है, वो सफल है। तो सफलता भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। कोई एक जैसा नहीं आदमी कि वो आदमी ऐसा बन जाए तो हम सफल हो जाए। जैसे हम लोगों के सोसाइटी में
धन अगर किसी के पास हो गया तो लोग कहते हैं बड़ा सफल आदमी है। धन की कीमत हम समझते हैं। अब धन उसने बेईमानी से, ठगी से किसी का गला काट करके बनाया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। हम केवल इतना जानते हैं कि उसके पास पैसे हैं, धन है, बड़ी कोठी है, घर में सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी जमीन है, बहुत सारा उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत सफल इंसान है। लेकिन उससे पूछो कि वो सफल है कि नहीं। हो सकता है उसका उद्देश्य कोई दूसरा हो, उस उद्देश्य को न कर पाता हो, तो क्या उसे हम सफल कहेंगे? या बेईमानी से, ठगी से, गला काट करके, चोरी डकैती से अगर पैसा कमाता है तो क्या हम उसे सफल कहेंगे? कहना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने कौन सा उपयोग कर लिया? किस चीज का उपयोग किया? बेईमानी का। दूसरे का गला काट करके, दूसरे को नुकसान पहुंचा करके उसने धन इकट्ठा कर लिया, इसलिए वो सफल नहीं कहलाएगा। सफल वो है कि जो अपने उद्देश्य के अनुसार उद्देश्य को पूरा कर ले जाए, वही सफल होता है। तो आज आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, क्योंकि आप जो सीखते हैं रोजाना वो केवल एक उद्देश्य के लिए है कि आप ड्रीम बनाइए, पीछा करिए और अपने ड्रीम को पूरा करिए। यही आपके लिए जरूरी है, यही आपको रोज पढ़ाया जाता है। आप कैसे 5% में शामिल होइए, 95% में ना रहिए, क्योंकि 95% में 65 साल की अवस्था तक जाते जाते ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके पास कुछ रह नहीं जाता है, और उसमें से कितने % वाले गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। अब आप कहोगे हमारे समाज में ये कहा जाता है कि जो लिखा होगा, जितना दिन लिखा होगा उतना दिन रहना है। ये कैसे उन्होंने जाना कि ऐसा कहीं लिखा है? पूछो कि कहीं देखा था आपने? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखा नहीं था, देखा नहीं है। कोई ऐसी डायरी या किताब नहीं है जिसको उन्होंने पढ़ा हो कि ये आदमी का जीवन केवल इतने साल था, क्योंकि वो जीवन अच्छे ढंग से जी नहीं रहा है। उसके पास धन नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। इस वजह से वह 65 साल की अवस्था जाते जाते ब्रोक हो जाता है और मर भी सकता है, क्योंकि है ही नहीं उसके पास। बीमारी लग जाएगी, दवा नहीं करा पाएगा, ऑपरेट नहीं करा पाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो फिर कैसे होगा? बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए आप प्रतिज्ञा करिए, डिटरमिन योरसेल्फ। डिटरमिन, देखो ये दूसरे नंबर पर लिखा है मैंने, विल पावर, डिटर्मिनेशन। विल पावर, डिटर्मिनेशन, पहली चीज है डिटरमिन कीजिए। जैसे टेर्राई ट्रेंट ने क्या डिटरमिन किया? उसने कहा कि मुझे अपने ग्रैंड माँ, क्या बोलती है जया, आचल बताओ क्या बोलती है ग्रैंड माँ को? क्या कहती है वो? मदर कहती है ना, कहती है ग्रैंड मदर की तरह से नहीं रहेगी, ऐसा जीवन नहीं रहेगा मेरा। और वो क्या करती है? डिटरमिन करती है। तो पहला चीज है कि हैव ए बिग ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम बनाओ। ऐसा ड्रीम बनाओ कि लोग कहें ये पागल है, इसके बस का नहीं है। तो ड्रीम बनाइए तो किसी को बताइए भी नहीं कम लोगों को बताइए, क्योंकि जब ज्यादा लोगों को बताएंगे तो उसमें से तमाम लोग जो होंगे आपको निगेटिव बातें बोल करके आपको हतोत्साहित करेंगे, और कहीं उसमें फंस गए तो, कहीं उनकी बात में फंस गए तो क्या आपका ड्रीम पूरा होगा?
तो फर्स्ट चीज क्या है? डिटर्मिनेशन। डिटरमिन योरसेल्फ। और इसके लिए हमने बताया है कि डायरी पर नोट करो। रोजाना सुबह अगर दिमाग में आता है तो सुबह नोट करो और लिखो उस पर कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, मैं डिटरमिन्ड हूं, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं और मैं इसको किए बिना छोड़ नहीं सकता। तो देखिए, सारी शक्तियां आपके मदद के लिए आ जाएंगी। आप जान नहीं पाओगे, आपके पास मदद करने के लिए सारी शक्तियां आ जाएंगी। आदमी के रूप आ सकती हैं, परिस्थिति के रूप में आ सकती है, किसी रूप में आ सकती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई मदद करे आपके मनुष्य के रूप में। मनुष्य भी आ सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएंगी। आपके अनुकूल परिस्थितियां अच्छी बन जाएंगी, जहां से आप अपने ड्रीम को पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन रात दिन रात दिन रात दिन 24 घंटे आपका ड्रीम आपके आंखों के सामने बंद करने पर अंदर दिखाई पड़ना चाहिए कि ये मेरा ड्रीम है और मैं डिटरमिन्ड हूं इसको पूरा करने के लिए। विदाउट डिटर्मिनेशन और विदाउट एक्शन, एक्शन लेना पड़ता है। जैसे मैं डिटरमिन किया, मैंने हर परिस्थिति के बाद घर ही छोड़ दिया। दूसरी चीज, जब मैंने देखा कुछ लोगों को रिटायर होने के आसपास कि वो बीमार रहते हैं और पढ़ाने क्लास में नहीं जाते हैं, इतना बीमार हैं। बीआरपी इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, वहां मैथमेटिक्स के टीचर, लेक्चरर मैथमेटिक्स के, वो कान में अपना सुनने वाली मशीन लगाए रखते थे और आ करके टीचर्स रूम में बैठते थे और शायद क्लास करने जाते थे कि नहीं जाते थे। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा कि आई विल रिटायर यंग। मैं ऐसे कमजोर आदमी की तरह से रिटायर नहीं हूंगा। आई विल रिटायर यंग। मैंने क्या कहा? आई विल रिटायर यंग। मैं तो नौजवान रिटायर हूंगा, मैं इस तरीके से नहीं रिटायर हूंगा। मैं मुर्दा बन करके नहीं रिटायर हूंगा। और उसका परिणाम था कि मैंने कसरत को, एक्सरसाइज को, ध्यान को, मेडिटेशन को, योग को मैंने छोड़ा नहीं जीवन भर। पहले बहुत ज़्यादा करते थे, घंटन करते रहते थे। जब पसीना आ जाता था ठंडी में तब जाके छोड़ता था। ये तो धीरे धीरे जब समय हमारे पास कम हो गया तो मैंने उसको कम कर दिया। अब तो 10-15 मिनट ही करता हूँ, 10-15, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। क्या? कौन सी एक्सरसाइज? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। अब इजी हो गया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, छोड़ा नहीं मैंने ब्रीदिंग। अभी भी मेरा लक्ष्य है, बता रहा हूँ, कि मुझे 85 साल तक ऐसे ही रहना है, जब तक हमारे बच्चे आईएएस नहीं निकलना शुरू हो जाएंगे, जब तक ये स्कूल आईएएस के वातावरण में नहीं हो जाएगा, तब तक मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। अब ये तुम्हारे सामने कह रहा हूं, तुम लोगों के सामने कह रहा हूं कि देखो मेरी प्रतिज्ञा कितनी पूरी होती है। मेरी ये प्रतिज्ञा है 84, 5 नहीं, 84। क्यों आया 84 आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये दिमाग में आया कि 84 साल तक मुझे नौजवान रहना है। और जब तक हमारे बच्चे आईएएस नहीं बन जाएंगे और जब तक इस स्कूल को हम आईएएस की तरह से एकेडमी नहीं बना देंगे कि आईएएस की, अगर इसमें कोई पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, इसमें कोई पढ़ेगा तो पीसीएस बनेगा, इसमें कोई पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा, इसमें कोई पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, इसमें कोई पढ़ेगा तो ऑफिसर बनेगा, या पहले नंबर का बिजनेसमैन बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, इनोवेटर बनेगा। जो दुनिया के अमीर लोग हैं सब एंटरप्रेन्योर होते हैं या इनोवेटर होते हैं, जो नई चीज खोज डालते हैं। तो ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो आप देखो कि प्रतिज्ञा करके आप भी देखो
अपनी प्रतिज्ञा को बहुत ज़्यादा इधर उधर मत बताइए, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए अपने अंदर रखिए, और आप अपने जो मित्र है, जो ऐसा ही है जैसा आप हैं, उसको आप बता सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन ये ज़रूरी है, और विल पावर उसके लिए ज़रूरी है। विल पावर क्या होती है कि जो आपको ड्राइव करती रहती है, आप पीछे नहीं हटते हैं। विल पावर, जैसे एक शोध हुआ, रिसर्च हुआ, और वहां पर मीठा रखा गया, टॉफी रखी गई अच्छी अच्छी, और जो इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे वो किसी काम से बाहर निकल गए, या उन्होंने बाहर जाने के लिए देखा कि बच्चे करते क्या हैं। उन्होंने कहा कि जो लड़का या लड़की जो इसमें से खा लेगा वो एक ही खाएगा, और जो मेरा इंतजार करेगा उसको 2 मिलेगा। अब यहां उन्होंने टेस्ट किस चीज का किया? विल पावर का, कि कौन अपने को रोक ले जाता है और कौन अपने को रोक नहीं पाता है। तो कई बच्चे तो रोक नहीं पाए और उन्होंने खा लिया। क्या कर लिया? खा लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो विल पावर को दिखाया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारे सर कह के गए हैं तो जब आएंगे तभी मैं खाऊंगा या खाऊंगी। तो जब वापस आए तो जो बच्चे नहीं खाए थे उनको उन्होंने 2-2 दिया। अब वो विल पावर को रखे कैसे? कैसे उन्होंने अपने विल पावर को रोक रखा था, माने अपने को रोक रखा था। विल पावर उनके पास कैसे पैदा हुई? तो अगर आपको लालच लगती है, अगर आप कुछ करने के लिए लालायित होते हैं जो आपके हट करके है, तो आप कुछ दूसरा शुरू कर दीजिए। कोई गाना गाना शुरू कर दीजिए, कुछ और सोचने लगिए, पेड़ के बारे में सोचने लगिए, प्रकृति के बारे में सोचने लगिए, कुछ और जहाँ सोचना शुरू कर दिए। कोई गाना आपको आता है, गाना शुरू कर दीजिए, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा और आप जो है रुक जाएंगे। इसी तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ाई करते हो और आपका मन कुछ और करने के लिए कहता है, तो आप अगर उस पर भटक जाओगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा उठ जाइए, टहल लीजिए, कुछ मुंह में डाल लीजिए, चना रखे रहिए, बादाम रखे रहिए, कुछ और रखे रहिए, मुंह में डालिए और उसके बारे में सोचिए कि बादाम कितनी अच्छी है, मेरे सेहत के लिए कितनी बढ़िया है। और कुछ गाना गाने लगिए, गाना सुनने भी लग सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं आप, म्यूजिक आप लगा करके सुनने लगिए। आपका जो ध्यान है वो ब्रेक भी हो जाएगा, आराम भी मिल जाएगा, और जहां आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे वहां से रुक जाओगे, फिर इसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। ये विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम तो आपसे बढ़ करके विद्यार्थी, हम तो आप जब सोते हो तो मैं जागता हूँ, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि जब दुनिया सोती है तो आप जागो। कहता रहता हूँ ना, जब दुनिया सोती है तो आप जागो, और दुनिया 1 किलोमीटर दौड़ती है तो आप 1.5 किलोमीटर दौड़ो। गो एक्स्ट्रा माइल। अगर आपके साथ कोई एक्सरसाइज करने वाला है, अगर वो 50 पुशअप करता है तो आप कहिए कि हम 50 नहीं, हम 55 करेंगे, 100 करेंगे। ये एक्स्ट्रा माइल हुआ। और ये होगा कैसे? विल पावर से, जब आपके अंदर विल पावर रहेगी। तो कल फिर इसी पर लेक्चर होगा। आज कुछ काम करना है। जो लड़के साइंस में 40/40 पाए हैं, जरा वो खड़े जाएं 6 में, क्योंकि 6 का ही रिजल्ट मेरे पास है। जो खड़े, तो देखिए क्लास 6 के हैं जिनको मैंने कहा है कि ये इनका एक मॉडल क्लास रहेगा। तो ये हैं जिसका जो मेरे पास आया है व्हाट्सएप पर, कि ये बच्चे हैं जो 100 में 100 नंबर लाए हैं
100% नंबर लाए हैं। और अगर एक आध नंबर कम किसी का है तो वो भी आ सकता है। मानसी आई नहीं है, शायद आए भी ना, क्योंकि लेट हो रहा है, अब तक आना होता आ गई होती। तो मानसी भी उसमें है। और इन लोगों के लिए जैसे मैंने मैथ में खिलाया था चॉकलेट, वैसे यहाँ पर भी चॉकलेट खिलाएंगे। और ध्यान रखिए, जितने विद्यार्थी हैं, जब रिजल्ट आएगा तो जो टॉपर्स हैं, 100 में 100 पाने वाले हैं, उनको मैं चॉकलेट ही खिलाऊंगा। चाहे वो 100 लड़के होंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ाई बढ़िया से करिए, और जो 100 में 100 पाएंगे, मतलब 100% पाएंगे, तो उनको चॉकलेट मिलेगा। अब वो एक दिन रहेगा, एक दिन रखा जाएगा, सारे विषय में अलग अलग नहीं रखेंगे। तो ये अलग हो रहा है, इसलिए मैंने रख दिया। तो ये है चॉकलेट। कितने बच्चे हैं जो आगे चल करके सभी में पाएंगे 100%? जरा हाथ उठाएं। मेहनत करोगे आ जाएगा। हैंड्स डाउन। छोटा वाला रहने दो। हाँ, तो सबसे पहले आज आंचल हैं। आंचल को खाना शुरू करो, खोल करके खाओ हर विषय में है। हाँ, तब दुनिया की कोई कंपटीशन आपको फेल नहीं कर सकता है। छोटा वाला मत दीजिएगा, खा नहीं तो उसने दे लो। चलो खोल करके खाओ इसको, जरा खोल के दीजिए ताकि हम उनके मुंह में डाल दें। ऑलराउंडर साक्षी, थैंक यू वेरी मच। और आओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। आपका क्या नाम है? प्रीति। चलिए, आप भी क्लब में शामिल हो गई 100% वाले में। हाँ, शाबाश शाबाश, थैंक यू वेरी मच। अब आए आयुष। आयुष, शाबाश, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड। बनाए रखो, इसी ड्राइव को बनाए रखो। चलो, अरे लो, चलो, बड़ी खुशी की बात है। हम तो डर रहे थे। आंचल ने कहा और जया ने भी, नहीं सर जी वो ठीक है पढ़ने में। तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब आंचल की बात सही हो गई। और आज लो, छोटा वाला दिए हैं क्या इसको? अब बड़ा वाला खत्म हो गया क्या? अच्छा, एक और है। अब तो सबका हो गया ना। आपकी बात सही हो गई। दोनों लोग ये 50-50 खाओ। आपने कहा ना कि नहीं ठीक है सर जी, पढ़ने में अच्छा है, थोड़ी लापरवाही करता है, कहा था आपने ना। हाँ, ये घर में खूब जा करके पढ़ाई करिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप।